इस वीडियो में आज आपको मैं लाख का घर, उसका निर्माण कैसे हुआ, किसने करवाया और क्यों करवाया, तथा लाख के घर से किस प्रकार पांडव जीवित बच के निकले, उसकी व्याख्या करूंगा। वैसे ये वीडियो क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक बाल महाभारत के लिए है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अन्य सभी के लिए भी ये आपका ज्ञानवर्धक होगा। लाख का घर, लाख एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ है जो पेड़ों के रस से निकलता है, लिक्विड से, कीड़ों से बनता है, जो पेड़ों में सहतूत वगैरह के सबके बहुत से पेड़ों में रहता है। तो उससे जो लिक्विड या तरल पदार्थ निकलता है उससे ये बनाया जाता है और ये काफी तेजी से आग पकड़ता है। आजकल इससे चूड़ियां या फैशनेबल चीजें, रंग बिरंगी चीजें, सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। लेकिन महाभारत काल में जब लाख का उल्लेख आता है तो उसका संदर्भ हस्तिनापुर राज्य से जुड़ा हुआ है। हस्तिनापुर राज्य में धृतराष्ट्र राजा थे। धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु थे। जो महाभारत का घटनाक्रम है वो धृतराष्ट्र और पांडु से जुड़ा हुआ है। धृतराष्ट्र चूंकि जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें राजपद के योग्य नहीं माना गया, तो राज्य का जो सिंहासन है वो पांडु को दे दिया गया। लेकिन पांडु श्रापित हो जाते हैं, उनका मन राजकाज से उचट जाता है, वो संन्यास ले लेते हैं और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले जाते हैं। वहीं पर उनको जो कुंती को दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था, उनकी सहायता से, उस मंत्र की सहायता से देवताओं का आह्वान करके पांडु के सहमति से उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया था। जब पांडु की मृत्यु हो जाती है, असल में मृत्यु उनकी, तो कुंती 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर आती है। यहां से समस्या शुरू होती है राज परिवार में। प्रश्न ये उठने लगता है कि राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा। पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र होंगे या पांडु के पुत्र होंगे। धृतराष्ट्र का जो पुत्र दुर्योधन है, ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, और उसका मामा शकुनी, इसके पक्ष के लोग सोचते थे कि चूंकि इस समय राजा धृतराष्ट्र है तो उसके पुत्र दुर्योधन को राज्य मिलना चाहिए। लेकिन जो विशेषज्ञ और जानकार लोग हैं, उनका मानना था कि धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा है, वास्तविक राजा नहीं है, राज्य पांडु का है, अतः उसके पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। और यहीं से जन्म होता है संघर्ष का, ईर्ष्या का, द्वेष का, उत्तराधिकार की समस्या को लेकर। शकुनी जो धृतराष्ट्र का साला है, यानी उसकी पत्नी गांधारी का भाई, दुर्योधन का मामा, वो किसी न किसी तरह से दुर्योधन को उकसाते रहता है कि वह अभी से ऐसा कुछ प्रयास करे जिससे कि पांडवों का विनाश हो जाए। भीम को खाने में जहर देना उसी कड़ी का हिस्सा था। अगली कड़ी में उन्होंने सबसे बड़ी योजना और एक तरह से मार्मिक विभत्सकारी योजना बनाई कि लाख से निर्मित घर में जलाकर पांडवों को मार दिया जाए। वारणावत एक जगह है, एक गांव है बड़ा, आधुनिक समय में मेरठ के पास माना जाता है। मेरठ के आसपास के इलाके में कहा यह जाता है कि वारणावत में भगवान शिव का मंदिर है और वहां मेले का आयोजन किया जाता था। वारणावत के लोगों की इच्छा थी कि पांडु पुत्रों के वो दर्शन करें, पांडु उनके गांव में आए और मेले का आनंद लें और उन्हें दर्शन का लाभ भी मिल जाएगा। उस नगर के लोगों की इच्छा को जान करके और दुर्योधन, शकुनी आदि ने इस बात में उनको और उकसाया, उनको प्रेरित किया कि वो वारणावत चले जाएं, और वो अपनी योजना में सफल हुआ। पांडवों ने वारणावत जाने की स्वीकृति दे दी। दुर्योधन ने अपनी योजना बनाई अपने मंत्री पुरोचन के माध्यम से। शकुनी के मंत्री कर्णक ने भी इसमें सहयोग किया,
धृतराष्ट्र को उकसाने का प्रयास किया कि वह भी पांडु पुत्रों को रास्ते से हटा दे। वो शक्तिशाली है, योग्य है, भविष्य में वो तुम्हारे पुत्रों के उत्तराधिकार को लेकर के चुनौती बन जाएगी। तुम्हें अपने पुत्रों के बारे में चिंता करनी चाहिए, ऐसा करने के लिए समझाया। शकुनी दुर्योधन को उत्प्रेरित करता ही रहता था। दुर्योधन ने इस योजना को अमल में लाने के लिए अपने मंत्री पुरोचन को कहा कि तुम वारणावत जाओ और वहां एक लाख से निर्मित, लाख के साथ साथ घी, सन, तेल, अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के साथ तुम एक भव्य भवन का निर्माण करो, गुप्त रूप से। यह पांडवों को पता नहीं चलना चाहिए, और जब वो वहां ठहरते हुए निश्चिंत हो जाएं, तब तुम रात्रि में आग लगा देना, यानी इसे दुर्घटना का रूप देना है, जिससे कि ये लगे कि दुर्घटनावश एक्सीडेंटल ये घटना हो गई और आग लग गई और पांडु पुत्र और माता कुंती सहित जल गए, जिससे कि दुर्योधन या धृतराष्ट्र पर आरोप नहीं आएगा उनके मारने का, जलाने का। और इस तरह से जो भविष्य में उत्तराधिकार को लेकर समस्या आएगी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। योजना अनुसार पुरोचन ने वारणावत जाकर के लाख से घर बनाया। विदुर को इस योजना का आभास हो गया। इस योजना के बारे में विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे, पांडु के हितैषी, पांडु पुत्रों के हितैषी, सबसे ज्यादा वो न्यायप्रिय थे, वो धर्म के जानकार थे, धर्म के साथ चलते थे। उन्होंने जब ये जाना कि दुर्योधन की मंशा गलत है, उसकी योजना विध्वंसकारी है, पांडवों का विनाश करने की है, इस योजना का जब उन्हें पता चला तो उन्होंने गुप्त रूप से एक ऐसे कारीगर को भेजा कि जिसने वहां जाकर के उस भवन में, लाख से निर्मित भवन में एक गुप्त सुरंग बनाने का कार्य किया। कहते हैं कि उन्होंने सांकेतिक भाषा में विदुर ने युधिष्ठिर को भी समझा दिया था इस तरह की घटना की कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने की ओर संकेत कर दिया था, और उन्हें हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा था। जब युधिष्ठिर आदि वहां गए तो घटनाएं कई तरह से हैं कि लाख का भवन पहले ही निर्मित कर लिया गया, दूसरा पक्ष कहता है कि कुछ दिन वो दूसरे भवन में ठहरे और लाख का भवन निर्मित होने के बाद उस भवन में उन्हें ठहराया गया। यानी कुल मिलाकर उस लाख के भवन में वो जहां ठहरे थे वो ज्वलनशील पदार्थों से बना था और उसमें आग लगाकर मारने की योजना थी। जब वहां सुरंग निर्मित हो गई, एक दिन कुंती और युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार रात्रि भोज का आयोजन किया गया। संपूर्ण नगरवासियों को, पुरोचन सहित उनके साथी सैनिकों को, कर्मचारियों को भोजन कराया गया और देर रात तक नृत्य और उत्सव होता रहा। जब वो सभी लोग सो गए, पुरोचन भी सो गए, यहां से कथाकार दो तरह के विचार आते हैं। एक यह कि पुरोचन ने रात्रि में जब सभी लोग सो गए गहरी नींद में तब आग लगा दी। दूसरा विचार ये कहता है कि पुरोचन भी उस समय सो गया। भीम आदि ने जब ये सोचा, युधिष्ठिर वगैरह ने, कि सभी लोग निश्चिंत हैं, सोए हुए हैं रात्रि भोजन के बाद आनंद से, तब उन्होंने स्वयं ही आग लगा दी क्योंकि उन्हें पता था, और उस सुरंग के रास्ते निकल गए। तो दोनों ही स्थितियों में कहने का तात्पर्य है कि भवन में आग लगने के बाद उस सुरंग के रास्ते पांचों पांडव माता कुंती के साथ निकल गए। जो कहते हैं एक दूर नदी के किनारे, जिसे आज हिंडन नदी कहा जाता है, हिंडन नदी के किनारे जो गंगा की सहायक नदी है, वहां जाकर के वो निकले। यानी जब भवन में आग लग गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, और वह भवन चूंकि इस तरह की ज्वलनशील पदार्थों से बना था, ठोस वस्तु का उसमें इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, सारा का सारा भवन जल करके राख हो गया। सारे नगरवासी बहुत ही दुखी हुए। वारणावत में लाख के घर में जलने का समाचार हस्तिनापुर भी पहुंचा। वहां भी जिन्हें जानकारी नहीं थी वो दुखी हुए, लेकिन कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र, शकुनी आदि अंदर से बड़े प्रसन्न थे। बाहर से उन्होंने भी शोक प्रकट किया। उन्होंने पांडवों के मरने का शोक मनाया
और उन्होंने उनको जलांजलि दी नदी और सरोवर में जाकर के, जिससे कि कौरवों पर आरोप न आए पांडवों के जलाने का। भीष्म पिता में अधिक दुखी थे, उन्हें अपने भतीजे यानी अपने पांडु के पुत्रों के मरने का बड़ा शोक था। लेकिन विदुर को चूंकि उन्हें पहले से पता था, उन्होंने सुरंग बनाने के लिए कारीगर भी भेजा था, इसलिए उन्हें वो आश्वस्त थे, उन्हें भरोसा था कि पांडव सकुशल जीवित निकल गए होंगे। और उन्होंने अपने गुप्तचरों से बाद में इसको कंफर्म यानी क्लियर भी कर लिया था। उन्होंने भीष्म को भी संकेत कर दिया था, जिससे कि वो बहुत अधिक दुखी ना हो। और विदुर ने जाने से पूर्व यह संकेत किया था कि निकलने के बाद वो तुरंत ना प्रकट हों, जब उचित समय आएगा तब आपको प्रकट होने का संकेत किया जाएगा। इस तरह की खबर, वारणावत में जलने की खबर द्वारिका भी पहुंची श्री कृष्ण के पास। द्वारिका से श्री कृष्ण भी वहां से चल निकलते हैं और वो यहाँ आकर के इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके गुप्तचरों से भी पता चलता है कि पांडव सकुशल हैं और जीवित बचने निकले हैं। तब वो द्रुपद, राजा द्रुपद पांचाल राज के पास यहाँ जाते हैं और आगे चल करके आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की योजना अनुसार ही द्रौपदी के स्वयंवर की जो शर्त रखी गई थी वो तय की गई थी। ये श्री कृष्ण की योजना थी कि समय आने पर अर्जुन जैसा महान धनुर्धर ही उस शर्त को पूरा कर सकता है, उस समय ही प्रकट होना चाहिए। तो आगे की कड़ी में यह है कि जब वो सुरंग से बच निकलते हैं, कई जगह रात्रि विश्राम करते हैं, थकान भी होती है, बाद में वो एक चक्रा नगरी में जाकर के रहने लगते हैं और अपने दैनिक कार्यों में, अपनी आजीविका के लिए, अपने भोजन आदि के लिए उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया और ब्राह्मण के रूप में भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करने लगे। और आने वाले संकेतों के लिए कि जो श्री कृष्ण और विदुर के द्वारा दिए जाने थे उसका वो इंतजार करने लगे। तो इसी कड़ी में ये पाठ आपका यहाँ वैसे पूरा होता है, लाख का घर और वारणावत की कहानी। लेकिन आगे की जो कहानियां हैं वो मैं आगे दूसरे एपिसोड में या दूसरे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।